हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसमें हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर जिसकी शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस ने की थी, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और किसी भी कंपनी को मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो हम उसे कैटेगराइजेशन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी कहते हैं। वहीं जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है हम उसे एवरेज फंडामेंटल कंपनी कहते हैं। और जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ये एनालिसिस हम 3 राउंड्स में करेंगे और हमारे ये राउंड्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये राउंड्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। इन 3 राउंड्स के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां पर कि कंपनी कोई भी पॉइंट्स अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुई है। उसके क्या रीजन है वो कंपनी के ग्रे एरियाज कहलाएंगे और यहाँ पर हम आपको एनालिसिस के साथ में बताएंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में। तो इस वीडियो के अंत में ये आपको दिखाई देगा और हमारे तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में ग्रे एरियाज। फ्रेंड्स, अभी आपको हमारा डिस्क्लेमर दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर अवेलेबल है। आप उसको डिटेल्स में जानने के लिए वहां पर विजिट कर सकते हैं। हम ये एनालिसिस शुरू करते हैं यहाँ पर और हम लेते हैं सबसे पहले अपना पहला राउंड, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरियाज और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का, यानी हमें ये पता करना है कि कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव रही है या नहीं। तो इसके लिए हमने देखा मार्च 2020 के डाटा और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं पहले कॉलम में बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट आ रहा है 3168.68 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और हम चलते हैं आगे। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। इसमें हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉलम में बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट आ रहा है 5.71%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर हम कंपनी को इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव के ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, यानी हमें कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं वो पता करना है और यदि वो पॉजिटिव होगा तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। फ्रेंड्स, ये एक फाइनेंस कंपनी है और इसकी वजह से इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जो ओवरऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी ने जो नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है वो निगेटिव में है 49,751। लेकिन वहीं पर आप एक फिगर और यहाँ पर देख रहे होंगे और वो है इंक्रीज इन लोन्स का 83,860 करोड़। इसके साथ में आप एक फिगर और देख रहे होंगे नीचे की तरफ, जो कि है 29,758 करोड़, जो कि है फाइनेंस कॉस्ट पेड, यानी कि जो उन्होंने लोन लिया है उसके ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट आई है उसकी बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमको इनका कुछ एडजस्टमेंट करना होगा और ये जिस तरह से मैंने एडजस्टमेंट किया है उसके हिसाब से मैंने 83,860 करोड़ से 49,751 को डिडक्ट किया है और जो कि नेगेटिव में था, आप समझ रहे होंगे। तो नेगेटिव में आने के बाद में फिर ये पॉजिटिव आ गया है 34,109 और उसमें से फाइनेंस कॉस्ट को हमने कम कर दिया है 29,758 करोड़। तो इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है वो आ रहा है 4,351 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी को इसकी वजह से मिलेंगे 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। हमारा चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो अभी हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो पहले क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। अभी अभी हमने चेक किया था कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था 4,351 करोड़ और कंपनी की नेट इनकम है
3,168 करोड़। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी के नेट प्रॉफिट से ज्यादा है और इस वजह से हम यहाँ पर कंपनी को एक और पॉइंट देते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हो जाते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में और दूसरा राउंड है लीवरेज का राउंड। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज को देखेंगे। इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं और ये रहे वो 3 क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हम राउंड 2 और राउंड 3 में कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि लोअर और हायर होंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें जो करंट ईयर है उसके डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि हमें ये चेक करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेट से कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो इसके लिए हमने कंपनी के दोनों साल के डाटा को देखा और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च 2019 में इनका डेब्ट टू इक्विटी था 3.03, जो कि मार्च 2020 में बढ़ गया है, 3.46 हो गया है। यानी कि इसमें कंपनी की लीवरेज पोजीशन खराब हुई है और ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी की लीवरेज पोजीशन खराब हुई है। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्राइटेरिया में। हमारा अगला क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। हम यहाँ पर लिक्विडिटी की बात करेंगे और लिक्विडिटी को पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, तो ये हायर फिगर होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं दोनों साल के डाटा को और हमने देखा कि मार्च 2019 में इनका जो करंट रेशियो था वो था 34.08 और ये मार्च 2020 में हो गया है 1.28। बहुत ज्यादा इसमें कमी आई है, बहुत ही ज्यादा अंतर के साथ में ये पॉइंट कंपनी ने खोया है और यहाँ पर भी कंपनी को एक और जीरो मिलता है क्योंकि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो काफी ज्यादा कम है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं और यदि ऐसा है तो हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट क्योंकि कंपनी ने ऐसी कंडीशन में अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है। लेकिन यदि कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि वो शेयर डाइल्यूट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इनका डाटा को देखा, इनके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखी। हमने देखा कि केवल 18 लाख का ही इक्विटी शेयर इशू किया है जो कि जनरली एम्प्लॉइज के लिए किया जाता है और उसको हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि इन्होंने जो पैसा लिया है वो पब्लिक से नहीं लिया है और इस वजह से इस कंडीशन को कंपनी ने फुलफिल किया है और यहाँ पर हम कंपनी को इसकी वजह से देते हैं 1 पॉइंट और लीवरेज में मिलता है कंपनी को 1 पॉइंट और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 5। तो आपने देखा अब तक हमारे 2 राउंड हुए हैं और कंपनी ने उसमें 5 पॉइंट्स अचीव किए हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में और जो है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इसमें हम कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, यानी कंपनी की जो ऑपरेटिंग गतिविधियां हैं वो उनके बारे में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है और उसमें उसने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है। ये 2 चीजें यहाँ पर आती हैं। 2 क्राइटेरिया हैं जिसमें सबसे पहला है ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, वो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा बड़ा है या नहीं है। इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है। तो हमने यहाँ पर चेक किया और हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2019 में 76.98% था जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 77.636% हो गया, यानी कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट क्योंकि इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और अब हम चलते हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, ये है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें एसेट टर्नओवर रेशियो चेक करना है और ये प्रीवियस ईयर से ज्यादा होना चाहिए। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने जो सेल इंप्रूव की है वो कितनी हद तक अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज करके की है, अपने टोटल एसेट्स को यूज करके की है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं और हमने देखा कि कंपनी का मार्च 2019 में एसेट टर्नओवर रेशियो था 18.19% जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और 17.64% हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने
जो टोटल एसेट्स है उनका भरपूर यूज नहीं किया अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और ऐसी कंडीशन में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को हम देंगे 1 पॉइंट, और हमारा राउंड खत्म हुआ तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 6। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मार्च 2020 वाले ईयर में एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी बन के निकली है। और अब हम करेंगे इसके ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कशन। और जैसा कि अभी हमने देखा, कंपनी ने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं, 3 पॉइंट्स लूज किए हैं, और वो 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हम तीनों सेक्शंस लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है कोई इशू नहीं है, 4 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करें, लीवरेज और लिक्विडिटी की, यानी कि राउंड 2 की, यहाँ पर कंपनी ने करंट एसेट्स काफी ज्यादा पॉइंट से खोया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वक्त। तो यहाँ पर करंट एसेट जो है वो इनके 24% इंक्रीज हुए हैं, जबकि करंट लायबिलिटीज इनकी 97% से इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप देखिएगा करंट एसेट्स हैं नीचे वाले बॉक्स में 41,338 करोड़ से बढ़कर के 54,427 करोड़ हो गए हैं, जबकि वही करंट लायबिलिटीज इनकी 1,213 करोड़ से लेकर के 42,362 करोड़ हो गई है, यानी कि लगभग 97% इंक्रीज हुआ है। और इसकी वजह से इनका करंट रेशियो खराब हुआ है और कंपनी का फंडामेंटल खराब हुआ है। और अंत में जो है इनका लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, ये यहाँ पर तो नहीं दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर क्योंकि मिक्स है इनके फिगर्स, लेकिन हमने इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से देखा था कि इनका जो डेप्ट है वो लगभग 1013 करोड़ से इंक्रीज हो गए हैं इस साल, और इसकी वजह से इनका डेप्ट इक्विटी खराब हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट खोना पड़ा था। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला, और इसमें कंपनी वो 1 पॉइंट मिला है 2 में से, और जो पॉइंट इसका कटा है वो ये है। आप देखिएगा कि एसेट टर्नओवर रेशियो इनका आया है कम, और उसकी वजह है कि इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो 24% बढ़े हैं, जबकि इनकी सेल्स है वो केवल 22% बढ़ी है। बहुत कम मार्जिन से इन्होंने 1 पॉइंट ये खोया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टोटल एसेट्स 41,734 करोड़ से बढ़कर के 54,881 करोड़ हो गया है, यानी कि इसमें लगभग 24% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो सेल है आप देख सकते हैं वो 7,594 करोड़ से 9,683 करोड़ हुई है, जो कि लगभग 22% है। तो इसकी वजह से इन्होंने एक बहुत ही छोटे मार्जिन से 1 पॉइंट खोया है। तो ये रहा फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू, और ये एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी बन के निकली है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।